फिर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इंटीग्रेशन 4e पावर 3x प्लस 1 गुना dx। इसको क्या करते हैं, चलिए हम बनाकर देखते हैं। मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना 4e पावर 3x प्लस 1 गुना dx दिया है। तो i इज इक्वल टू कितना 4e पावर 3x गुना dx को अलग कर दिए, फिर कितना 1 है तो 1 गुना कितना dx। अब देखिए यहाँ पे 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, e पावर कितना 3x गुना dx प्लस एक पर यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो किसी भी संख्या का पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं x पावर 0 गुना dx कर दिए। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, लेट p बराबर कितना 3x, तो dp बाय dx इज इक्वल टू कितना 3 इंटू dx बाय dx। तो dp बाय dx इज इक्वल टू 3 गुना कितना dx करके 1 हो जाएगा। तो dp बाय dx इज इक्वल टू 3, तो dp बाय 3 इज इक्वल टू कितना dx, यानी dx की जगह हम कितना dp बाय 3 लिखेंगे। इसीलिए i इज इक्वल टू 4 इंटू e पावर 3x को p माने हैं तो p गुना dx की जगह पे कितना dp बाय 3 कर दिए, फिर प्लस कितना x पावर 0 गुना dx। सबको इंटीग्रेट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 4/3 बाहर e पावर p गुना dp प्लस x पावर 0 गुना कितना dx। तो i इज इक्वल टू कितना 4/3 e पावर p का इंटीग्रेशन वही होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का x पावर 0 है तो x पावर 0 प्लस 1/0 प्लस 1 प्लस c हो गया। तो i इज इक्वल टू 4/3 e पावर p प्लस x पावर 1/1 प्लस c। चलिए फिर आगे चलते हैं, i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 e पावर p को कितना माने 3x प्लस x/1 से भाग करेंगे तो बने होगा प्लस c, यही इसका आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय कितना एक्स स्क्वायर गुना dx। चलिए इसको हम बना के देखते हैं, लिखते हैं लेट i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय कितना एक्स स्क्वायर गुना dx। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू कितना dx। तो i इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा गुना dx। अब सभी को हम कितना क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर गुना dx माइनस 1 गुना कितना dx। तो i इज इक्वल टू कितना एक्स पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 माइनस 1 है तो इसका x हो जाएगा प्लस c हो गया। तो i इज इक्वल टू कितना एक्स पावर 3/3 माइनस x प्लस c, यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c गुना dx है। चलिए इसे हम बनाकर देखते हैं। लेट i इज इक्वल टू कितना इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c गुना कितना dx। तो i इज इक्वल टू a बाहर निकालेंगे कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर गुना dx, अलग अलग इंटीग्रेशन b कांस्टेंट और बाहर x गुना कितना dx प्लस c बाहर निकाल देंगे कुछ नहीं तो 1 गुना dx। तो i इज इक्वल टू a इंटू एक्स पावर 2 है तो 2 प्लस 1 बटे कितना 2 प्लस 1 प्लस b पावर कुछ नहीं तो एक तो है ही है तो b इंटू एक्स पावर 1 प्लस 1 बाय कितना 1 प्लस 1 और प्लस c है तो कुछ नहीं तो x हो जाएगा प्लस कितना c। तो i इज इक्वल टू कितना a एक्स पावर 2 एक 3 बटे कितना 3 प्लस b 1 1 कितना हो जाएगा एक्स पावर 2 बटे 2 बाय कितना c x प्लस c हो गया। तो i इज इक्वल टू कितना a बाई 3 एक्स क्यूब प्लस b बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस c x प्लस c, यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन कितना 2x स्क्वायर प्लस e पावर x गुना dx दिया है। तो लेट i इज इक्वल टू कितना 2x स्क्वायर e पावर x गुना dx। तो i इज इक्वल टू बाहर निकल जाएगा एक्स स्क्वायर गुना dx प्लस e पावर x गुना dx, अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं कितना हो 2 इंटू एक्स पावर 2 है तो 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 कितना e पावर x है तो x प्लस c। तो i बराबर कितना 2 एक्स पावर 3/3 प्लस e पावर x प्लस c। i इज इक्वल टू कितना 2/3 एक्स क्यूब प्लस e पावर x प्लस c, यही इसका आंसर हो गया। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम बना चुके हैं, सॉरी 9 भी बना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स माइनस 1 बाय रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर गुना dx। तो इसको हम बनाकर देखते हैं। ठीक है, लेट i इज इक्वल टू कितना रूट अंडर एक्स माइनस 1 बाय रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर गुना dx। तो i इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, a का मान कितना रूट एक्स, b का मान कितना 1 बाय रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का कितना होल स्क्वायर गुना कितना dx। तो i इज इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा x, a दोनों नीचे पर कैंसिल तो -2 प्लस 1 बाय 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा x गुना
डी एक्स। अब सबको हम क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो एक्स गुना डी एक्स माइनस 2 बाहर निकल जाएगा, 1 गुना कितना डी एक्स, फिर प्लस कितना 1 बाय एक्स गुना कितना डी एक्स होता है। यहाँ पे कुछ पावर एक्स है तो पावर 1 होगा, तो एक्स का पावर 1 प्लस 1 बाय कितना 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 है तो इसका कितना एक्स हो जाएगा। और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log एक्स प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 2 एक्स प्लस log एक्स प्लस, यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर गुना डी एक्स। लेट हम मान लेते हैं आई इज इक्वल टू कितना एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर गुना डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू कितना, सभी को हम अलग अलग कर देते हैं, एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय कितना एक्स स्क्वायर गुना डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे एक्स का पावर बटे में ऊपर में 3 है नीचे में 2 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स का पावर 3 माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 5 माइनस 4 एक्स का पावर 2 नीचे में ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स का पावर माइनस 2 गुना डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू कितना एक्स का पावर 1 प्लस 5 माइनस 4 एक्स का पावर माइनस 2 गुना कितना डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू कितना एक्स का पावर 1 गुना डी एक्स, 5 बाहर निकल जाएगा तो 1 गुना डी एक्स माइनस 4 बाहर निकल जाएगा, एक्स का पावर माइनस 2 गुना डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक्स का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस 5 इंटू कितना 1 है तो इसका एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस 4 इंटू एक्स का पावर माइनस 2 तो माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। आई इज इक्वल टू एक्स का पावर 2 बटे 2 प्लस है तो प्लस 5 एक्स का 5 एक्स माइनस 4 एक्स का पावर माइनस 2 में से प्लस 1 तो माइनस 1 अब बटे माइनस 1 प्लस कितना सी। तो आई इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कितना 5 एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 एक्स का पावर माइनस 1 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कितना 5 एक्स प्लस 4 एक्स का पावर माइनस 1 है तो नीचे में चला जाएगा एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर हो गया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाय रूट एक्स गुना डी एक्स। तो चलिए इसे हम बनाकर देखते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू कितना इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाय कितना रूट एक्स गुना डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू कितना एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 रूट एक्स दिया जिसका मान कितना हो जाएगा एक्स का पावर 1 बाय 2 और गुना कितना हो जाएगा डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू कितना, सभी को हम अलग अलग कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब बट्टे एक्स का पावर 1 बाय 2 3 एक्स कुछ होने तो पावर तो 1 होगा ही, एक्स का पावर कितना 1 बाय 2 प्लस 4 बाय कितना एक्स का पावर 1 बाय 2 गुना डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स का पावर 3 माइनस 1 बाय 2 प्लस 3 एक्स का पावर 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 4 ऊपर जाएगा तो माइनस 1 बाय 2 गुना कितना डी एक्स हो गया। तो आई इज इक्वल टू कितना, तो एलसीएम लेंगे एक्स का पावर 3 दूना 6 माइनस 1 बाय 2 प्लस 3 एक्स का पावर, इसका एलसीएम लेंगे तो बटे में 1 होगा कि यहाँ पे कितना 2 माइनस 1 बाय 2 प्लस 4 एक्स का पावर माइनस 1 बाय 2 गुना डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू कितना इंटीग्रेशन कितना एक्स का पावर 5 बाय 2 प्लस 3 एक्स का पावर 2 में से एक जाएगा तो 1 बटे 2 प्लस 4 एक्स का पावर माइनस 1 बाय 2 गुना डी एक्स। अब सबका हम इंटीग्रेट अलग अलग कर लेते हैं, एक्स का पावर 5 बाय 2 गुना कितना डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, एक्स का पावर 1 बाय 2 गुना डी एक्स प्लस 4 बाहर निकल जाएगा, एक्स का पावर माइनस 1 बाय 2 गुना डी एक्स। आई इज इक्वल टू कितना एक्स का पावर 5 बाय 2 प्लस 1 बटे कितना 5 बाय 2 1 हो गया, फिर प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 1 बाय 2 प्लस 1 बटे कितना 1 बाय 2 प्लस 1, फिर प्लस 4 इंटू एक्स का पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 और माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस सी हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे इसके बटे में हम 1 करेंगे तो 2 1 का लघुत्तम कितना होगा 2 होगा, तो 2 1 2 तो 5 1 5 एक्स का पावर कितना 5 प्लस 2 बटे 2 अब पूरा का बटे कितना होगा, फिर 5 बटे 2 पे इसके बटे में भी 1 करेंगे तो कितना 2 1 2 होगा ना, तो 5 प्लस 2 बटे 2 फिर प्लस है तो प्लस करेंगे 3 इंटू यहाँ पे कितना 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 का हम क्या करेंगे भिंजोड़ करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 बटे 2 प्लस इसके बटे में कर सकते हैं, 2 1 का लघुत्तम कितना होगा 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 कितना हो जाएगा 3 बटे 2। यहाँ पे हम एक्स का पावर कितना कर देंगे 3 बटे 2, सेम यहाँ भी नीचे वही प्रोसेस है, यहाँ भी कितना हो जाएगा 3 बटे 2 फिर प्लस 4 इंटू अभी देखिए यहाँ पे माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 है, माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 है, इसके बटे में करते 2 1 का लघुत्तम कितना होगा 2 माइनस 2 1 2 1 प्लस 2 1 2 कितना होगा 2 में से माइनस 1 जाएगा 1 बटे 2, तो एक्स का पावर कितना 1 बटे 2, यहाँ भी नीचे में भी सेम प्रोसेस है तो कितना हो जाएगा 1 बटे 2 प्लस 3। तो आई इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 2 7 बटे 2 फिर 5 2 7 बटे 2 प्लस 3 एक्स का पावर 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2 प्लस 4 एक्स का पावर 1 बटे 2 फिर कितना 1 बटे 2 प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे एक्स का 7 बटे 2 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 बटे 7 एक्स का पावर 7 बटे 2 प्लस 3 गुना 3 बटे 2 है तो 2 बटे 3
एक्स पावर 3/2, यहाँ पे 4 है, ऊपर जाएगा तो कितना 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। एक्स पावर कितना 1/2 प्लस सी, 3 कैंसिल, आई इज इक्वल टू 2/7, एक्स पावर कितना 7/2 प्लस 2, एक्स पावर 3/2, 4 दूना 8, एक्स पावर कितना 1/2 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/7 प्लस एक्स पावर 7/2 प्लस 2, एक्स पावर 3/2 प्लस कितना 8√x प्लस, यही इसका आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x² प्लस x-1 बटे कितना x-1 गुना dx। तो चलिए हम बनाकर देखते हैं, लिखते हैं लेट i इज इक्वल टू x³ माइनस x² प्लस x-1 बटे x-1 गुना dx। तो i इज इक्वल टू कितना, ये दोनों में x² कॉमन आएगा तो x² निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा x, यहाँ पे कितना 1, फिर प्लस ये दोनों में से कितना कॉमन निकलेगा 1, यहाँ पे x का x माइनस 1 का 1 है। बड़ी क्वेश्चन बंद कर देते हैं, बटे कितना दिया है x-1 गुना dx। अब देखिए x-1 यहाँ भी है, x-1 यहाँ भी, दोनों में से हम क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालेंगे तो x-1 निकल गया, यहाँ पे कितना बच जाएगा x² प्लस है तो प्लस 1 है तो 1 गुना कितना dx बटे कितना x-1 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा x² प्लस 1 गुना कितना dx। सबको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, x² गुना dx और 1 गुना dx। i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x पावर 2 है तो 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, और कुछ हो नहीं तो कितना इसका x प्लस x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, इसका x हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू कितना x पावर 3/3 प्लस x प्लस, यही इसका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, 14 में कह रहा है इंटीग्रेशन 1 माइनस x रूट अंडर x गुना dx। इसे बोल रहा है इंटीग्रेट करने के लिए यानी समाकलन करने के लिए। तो लेट i इज इक्वल टू कितना 1 माइनस x इंटू रूट x गुना dx दिया हुआ है। तो i इज इक्वल टू कितना 1 माइनस x गुना x रूट x को हम क्या लिख सकते हैं x पावर 1/2 गुना dx लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं x पावर 1/2 से सभी में गुना कर देंगे, तो 1 में गुना करेंगे तो वही हो जाएगा x पावर 1/2, इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, माइनस x पावर 1 x गुना कितना हो जाएगा x पावर 1/2 गुना कितना dx। तो i इज इक्वल टू कितना x पावर 1/2, कुछ पावर 1 तो होगा ही, x पावर 1 प्लस, देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा 8 हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना 1/2 गुना कितना dx इज इक्वल टू i इज इक्वल टू कितना x पावर कितना 1/2, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1 प्लस 1/2 का, इसको बटे में 1 तो कितना 2 प्लस 1/2 बराबर कितना 3/2 हो गए। x पर पावर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस x पर पावर कितना 3/2 गुना dx। i इज इक्वल टू कितना x पर पावर 1/2 गुना dx माइनस x पर पावर 3/2 गुना कितना dx। तो i इज इक्वल टू कितना x पर पावर 1/2 तो 1/2 प्लस 1 कर देंगे, फिर 1/2 प्लस 1 कर देंगे, माइनस x पर पावर 3/2 प्लस 1, फिर 3/2 प्लस 1 प्लस कितना c। तो i बराबर कितना x पर पावर यहाँ पे एलसीएम करेंगे 1 प्लस 1/2 को तो कितना हो जाएगा 3/2, इसका भी होगा 3/2 माइनस x पावर यहाँ पे कितना बटे में 1 करेंगे तो 3 1 3 प्लस 2/2 हो जाएगा, फिर कितना 3 प्लस 2/2 प्लस कितना c। तो i इक्वल टू 3/2 है तो 2/3 x पावर 3/2 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे x पावर 3/2, 3 2 कितना 5/2, 3 2 5/2 प्लस c। तो i इज इक्वल टू कितना 2/3 x पावर 3/2, 5/2 है तो माइनस 2/5, 2 पर चले जाएंगे 5 नीचे, x पावर कितना 5/2 प्लस c, यही इसका आंसर हो गया। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है तो आप लोग बताइए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में है इंटीग्रेशन रूट अंडर x इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 गुना कितना dx दिया है। चलिए इसे हम बनाकर देख सकते हैं। सॉल्यूशन में लेट i इज इक्वल टू रूट x इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 गुना कितना dx। तो i इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे रूट x है तो पावर में लिखेंगे तो 1/2 इंटू कितना 3x² प्लस 2x प्लस 3 गुना कितना dx। अब क्या करते हैं x पर पावर 1/2 से सभी में हम गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x पर पावर 1/2, यहाँ पे 1 मिनट स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 1/2 है तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, फिर प्लस 2 x पर पावर 1, यहाँ पे x पर पावर 1/2 से गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस x पर पावर 1/2 से 3 में गुना करेंगे तो 3x पर पावर 1/2 गुना dx। अब देखिए यहाँ पे 3x पर पावर 2 दूना 4 1 5/2 प्लस 2 1 2 1 3/2 प्लस कितना 3x पर पावर 1/2 गुना dx। अब हम क्या करते हैं
सबका अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा एक्स पर पावर कितना 5/2 गुना dx, 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा एक्स पर पावर 3/2 गुना dx, 3 कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा एक्स पर पावर 1/2 गुना dx। चलिए फिर अब आगे चलते हैं। 3 एक्स पर पावर 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1, फिर प्लस 2 इंटू एक्स पर पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, फिर 3 एक्स पर पावर 1/2 है तो 1/2 प्लस 1, फिर कितना 1/2 प्लस 1 प्लस कितना सी हो गया। चलिए फिर आगे चलते हैं। 3 इंटू दोनों का इंटू करेंगे तो 2 का 2, 5 2 कितना हो जाएगा एक्स पर पावर 5 प्लस 2/2, यहाँ भी सेम होगा 5 प्लस 2/2, फिर प्लस 2 इंटू एक्स पर पावर 2 का 2 कितना होगा 3 प्लस 2/2, फिर कितना यहाँ पे 3 प्लस 2/2, फिर प्लस 3 इंटू एक्स पर पावर 1 प्लस 2/2, फिर कितना 1 प्लस 2/2। इंटीग्रेशन क्वेश्चन सी हो गए। तो आई इज इक्वल टू कितना 3 इंटू एक्स पर पावर 5 2 7/2, 7/2, फिर प्लस कितना 2 इंटू एक्स पर पावर 3 2 5/2, फिर 5/2 हो गए, फिर 3 इंटू एक्स पर पावर कितना 3/2, फिर यहाँ पे 2 1 3 कितना होगा 2 प्लस सी। चलिए फिर अब आगे चलते हैं। तो आई इज इक्वल टू 3 गुना 7/2 है तो 2/7, एक्स पर पावर 7/2 प्लस 2 गुना 5/2 है तो 2/5, एक्स पर पावर कितना 5/2, 3 है तो 3, 3/2 है तो 2/3, एक्स पर पावर कितना 3/2 प्लस 3 3 कैंसिल, अब नीचे नहीं कटेगा तो छोड़ देता। आई इक्वल टू कितना 3 दूना 6/7, एक्स पर पावर कितना 7/2, 2 दूना 4/5, एक्स पर पावर कितना 5/2, 2 एक्स पर पावर 3/2 प्लस सी। यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, फिर 16 बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e पर पावर x गुना कितना dx। चलिए इसे हम बनाने का प्रयास करते हैं। लेट i इज इक्वल टू कितना इंटीग्रेशन 2x 3 cos x प्लस e पर पावर x गुना कितना dx। सबको अलग अलग कांस्टेंट मान बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन साइन से, और वेरिएबल मान क्या होगा अंतर रहेगा तो 2 बाहर निकल जाएगा x गुना कितना dx, माइनस 3 बाहर cos x गुना dx प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन x का कितना dx। तो i इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे x है तो कितना हो जाएगा x पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x होता है, प्लस e पर पावर x का वही हो जाएगा, ठीक है। प्लस इंटीग्रेशन क्वेश्चन सी हो गया। तो i इक्वल टू 2 गुना कितना x²/2 हो गया, माइनस है तो माइनस 3, साइन x है तो साइन x प्लस e पर पावर x प्लस सी। तो i इक्वल टू कितना 2 2 कैंसिल, तो x² माइनस 3 साइन x प्लस e पर पावर x प्लस सी, यही इसका आंसर हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट x गुना dx दिया हुआ है। तो चलिए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट x है गुना dx। तो चलिए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। i इज इक्वल टू सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। 2 बाहर निकल जाएगा x² गुना dx, 3 बाहर निकल जाएगा साइन x गुना dx प्लस 5 रूट x गुना dx। चलिए फिर क्या हो जाएगा i बराबर 2 इंटू एक्स पर पावर 2 है तो 2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 3 साइन एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स होता है प्लस 5 इंटू एक्स रूट एक्स दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स पर पावर 1/2 गुना dx। तो i इज इक्वल टू कितना 2 गुना एक्स पर पावर 3/3 माइनस 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 प्लस 3 कोस एक्स प्लस कितना हो जाएंगे 5 इंटू इंटीग्रेट करेंगे इसका कितना हो जाएगा एक्स पर पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो i इज इक्वल टू कितना 2/3 एक्स पर पावर 3 प्लस 3 कोस एक्स प्लस 5 गुना कितना 2 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा एक्स पर पावर 1 प्लस 2/2 1 प्लस 2/2 प्लस सी हो गए। तो i इज इक्वल टू कितना 2/3 एक्स पर पावर 3 प्लस 3 कोस एक्स प्लस 5 एक्स पर पावर 3/2 फिर 3/2 प्लस सी। तो i इज इक्वल टू 2/3 एक्स पर पावर 3 प्लस 3 कोस एक्स प्लस 5 गुना 3/2 ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 एक्स पर पावर कितना 3/2 प्लस सी। तो i इज इक्वल टू कितना 2/3 एक्स पर पावर 3 प्लस 3 कोस एक्स प्लस 5 गुना 10/3 एक्स पर पावर 3/2 प्लस, यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x का बोला है इंटीग्रेशन निकालने के लिए। चलिए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x दिया है गुना dx। तो i इज इक्वल टू सेक एक्स गुना करेंगे सेक एक्स में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस है तो प्लस सेक एक्स में 10x गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सेक एक्स गुना 10x फिर गुना dx। सबको अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं सेक स्क्वायर एक्स गुना dx प्लस सेक एक्स गुना 10x गुना dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है
10x, सेक एक्स गुना 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस, यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बटे कोसेक स्क्वायर एक्स गुना डी एक्स। चलिए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बटे कोसेक स्क्वायर एक्स गुना डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स को 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स गुना डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स, 1 बटे साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 गुना डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन बटे कोस, साइन एक्स बाय कोस एक्स का होल स्क्वायर गुना डी एक्स। साइन एक्स बाय कोस एक्स का मान कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स गुना डी एक्स। तो चलिए अब यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं। आई इज इक्वल टू कितना, टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 गुना डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स को हम अलग निकाल लेते हैं, इंटीग्रेट कर दिया, 1 गुना कितना डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन होता है 10x, 1 का कितना x प्लस, यही इसका आंसर हो गया। चलिए अभी क्वेश्चन है लास्ट नंबर 20 का, उसे हम बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं, फिर बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स गुना डी एक्स। लेट आई इज इक्वल टू 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स गुना डी एक्स। सबको हम अलग अलग कर देते हैं। 2 बटे कितना कोस स्क्वायर एक्स, 3 साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स गुना कितना डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू कोस स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स ऊपर में, तो कोस स्क्वायर एक्स को कोस एक्स गुना कोस एक्स साइन बटे कोस कितना हो जाएगा 3 10 एक्स, फिर कोस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक। ठीक है, सबटा पागल रहते छे। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स गुना डी एक्स। तो लेट आई इज इक्वल टू कितना 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स गुना डी एक्स। अब सबको हम अलग अलग करते हैं। 2 बटे कितना कोस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस है तो माइनस 3 साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स गुना डी एक्स। कोस स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर, तो साइन एक्स बटे कोस एक्स गुना कोस एक्स लिख सकते हैं। साइन एक्स बटे कोस एक्स 10 एक्स हो गया, फिर कोस एक्स को ऊपर भेजेंगे तो सेक एक्स हो जाएगा, उसमें 1 गुना कितना डी एक्स। तो अब हम क्या करते हैं अलग अलग इंटीग्रल, 2 बाहर निकल गया, सेक स्क्वायर कितना एक्स गुना डी एक्स, माइनस 3 बाहर निकल जाएगा, सेक एक्स को हम पहले लिख लेते हैं, गुना कितना 10 एक्स गुना डी एक्स। तो कितना हो जाएगा आई इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10 एक्स हो जाएगा माइनस 3 सेक एक्स गुना 10 एक्स का कितना हो जाएगा सेक एक्स प्लस, यही इसका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।